हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है जर्नल, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया है एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से, डॉक्टर एसके सिंह के बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 1C तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1D ABC। क्वेश्चन नंबर 1 का ABC हम लोगों ने कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1D देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 1D। 2019 डेट की कॉलम में आप लिख लेना, और जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट है वो है आपका दिसंबर से, 1 दिसंबर। क्या है? राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 रुपीज़। राम मोहन जो है उन्होंने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है 15,000 रुपये से। ये बिजनेस है, ये यहाँ पे राम मोहन, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस में क्या लगाया है? जो भी लगाया होगा वो कैपिटल का हिस्सा बनेगा। फिलहाल कैश लेके आया है राम मोहन ने, तो यहाँ पर आप डेबिट करोगे कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में क्या आया? तो बिजनेस में आया कैश। कैश क्या है आपका? एसेट है। कौन सा एसेट है? करंट एसेट एज वेल एज लिक्विड एसेट, या फिर इसे क्विक एसेट बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा बिजनेस का एसेट होता है, कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। तो एसेट को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, दो कैटेगरी है उसका। एक है आपका फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट, और दूसरा करंट एसेट। फिक्स्ड में आपका टैंजिबल फिक्स एसेट और इनटैंजिबल फिक्स एसेट। टैंजिबल में मैंने आपको बताया था, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब कुछ आपका टैंजिबल फिक्स एसेट में आएगा। इनटैंजिबल में आएगा आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ आता है आपका। इसके बाद करंट एसेट की बात करें तो करंट एसेट में मैंने आपको बताया था कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये सब आपका क्या है? करंट एसेट है। और करंट एसेट जो होगा उसी में से आपका लिक्विड एसेट भी होता है, या क्विक एसेट बोलते हैं। तो सबसे पहले करंट एसेट होना जरूरी है, और करंट एसेट में से ही निकलता है लिक्विड या क्विक एसेट, जिसमें आपका कैश है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक हो गया आपका, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गया। करंट एसेट आपका स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस तो होता है, लेकिन वो लिक्विड एसेट नहीं होता है। खैर इतनी बातें। तो देखिए कैश क्या है आपका? करंट एज वेल एज लिक्विड एसेट। तो बिजनेस में एसेट आया, कैश आया आपका, तो कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, डेबिट वॉट कम्स इन, आया, तो डेबिट करेंगे कैश को। ठीक है, 15,000 रुपये से। इसके बाद ट्रांजैक्शन के एक पहलू को हमने रिकॉर्ड कर लिया है अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो डेबिट हमने कर दिया है, अब क्रेडिट क्या होगा? और दोनों हमेशा बराबर होगा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से। अब बताइए बिजनेस को दिया किसने? कैश। तो ऑनर ने दिया, राम मोहन बिजनेस का ऑनर है, इसने दिया। तो क्या हम यहाँ पे राम मोहन लिख दें? लिख सकते हैं राम मोहन। लेकिन राम मोहन कौन? इसने क्या दिया बिजनेस को? तो बताइए कि बिजनेस के हिसाब से या बिजनेस में राम मोहन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? राम मोहन अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे बोलेंगे तो हो सकता है पता ना चले कि ये बिजनेस का ऑनर है, या मोहन नाम का कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, जो कि जिसको हमने उधार में सामान बेचा, यानी वो डेटर भी हो सकता है, या उधार में सामान खरीदा, यानी वो क्रेडिटर भी हो सकता है। तो सिर्फ राम मोहन लिख करके अगर आप छोड़ दीजिएगा तो इसका मतलब आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कैश किसने दिया है। क्या डेटर ने ये कैश दिया है? क्या राम मोहन डेटर है? ऐसा भी हो सकता है जो ऑनर का नाम हो वही डेटर का नाम हो, है ना? ये भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी बिजनेस स्टार्ट किया है राम मोहन ने, तो अभी तो समझ में आ जाएगा कि बिजनेस स्टार्ट किया है राम मोहन ने, तो राम मोहन का नाम यहाँ पे लिखें। लेकिन सिर्फ राम मोहन लिखने से काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि कोई डेटर हो बिजनेस का, जब पुराना हो जाए बिजनेस, और कोई डेटर हो बिजनेस का, तो वो भी क्या लिखेगा? कैश टू। अगर डेटर होगा तो राम मोहन, अगर डेटर होगा तो राम मोहन लिखेंगे।
तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगा। इसीलिए अब हमको इसको रिप्रेजेंट करने का कोई एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा राम मोहन के साथ, कि राम मोहन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस में राम मोहन को, तो कैपिटल, है ना। ऑनर के पैसे को क्या बोलते हैं बिजनेस में, कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है राम मोहन को, तो आप लिख सकते हैं राम मोहन्स, आगे आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। राम मोहन कैपिटल अकाउंट। अब दिया किसने, तो राम मोहन ने। क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। राम मोहन कौन है, या फिर बोलिए कि बिजनेस में जो कैपिटल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनर को। तो कैपिटल भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, और अगर पर्सनल अकाउंट होगा तो बिजनेस को के हिसाब से सोचिए, बिजनेस को कैश दिया किसने, राम मोहन ने, तो गिवर है राम मोहन, तो क्या करेंगे, क्रेडिट द गिवर, इसलिए राम मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितने से, 15,000 रुपये से। अब आप कहोगे कि सर बुक में जो है राम मोहन कैपिटल अकाउंट नहीं लिखता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखता है। गलत नहीं लिखता है, सही लिखता है। देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं राम मोहन कैपिटल अकाउंट, लेकिन आप जान रहे हैं कि हम जो बिजनेस यहाँ पर बना रहे हैं, मतलब हम जिस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ऑनर ही होता है, कोई दो ऑनर होता नहीं है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पर राम मोहन को ना लिख करके सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखें, इतना ही लिखें, तो भी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, राम मोहन को। अच्छा, अगर दो पार्टनर होता तो राम मोहन और मान लीजिए मोहन राम, दो होता पार्टनर, तब यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट सिर्फ नहीं लिखते, फिर हम क्या लिखते, राम मोहन कैपिटल अकाउंट, और फिर हमको क्या लिखना होता, मोहन राम्स कैपिटल अकाउंट। मान लो उसने भी लगाया था, ये भी लगाया था, मान लो 15,000 रुपये बिजनेस में, तो 15,000 रुपये बिजनेस में कितना आया, 15 दूना 30,000, ये होता। तब हमको दोनों का नाम लिखना पड़ता, क्योंकि फिर हमको पता नहीं चलता कि किसने कितना पैसा लगाया है, तो हमको फिर लिखना पड़ता राम मोहन कितना लगाया 15 और मोहन राम 15, तो ये दोनों हमको अलग अलग नाम के साथ लिखना पड़ता। लेकिन अभी तो फिलहाल ये सोल प्रोप्राइटरशिप का है, इसीलिए हमको यहाँ पर ये तो अभी हट गया। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि ये कैपिटल किसका है, राम मोहन का, इसलिए राम मोहन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ऑनर कौन है ना। इसीलिए हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 15,000, ये भी हो जाएगा 15,000, ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कैसे, डेबिट व्हाट, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल से। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से मॉडर्न अप्रोच से। बिजनेस में कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दिया है हमने। बिजनेस का कैपिटल जो है, चूंकि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सिर्फ एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। तो जब ऑनर ने पैसा दिया है बिजनेस को, तो जो कैपिटल दिया है, जो ऑनर ने दिया है, वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है, और अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर कैपिटल को हमने लायबिलिटी बढ़ने के सेंस में क्रेडिट कर दिया, लेकिन होता है इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, बार बार मैं कह रहे हैं कि आपको दोनों तरीके से ही चलना है। आपको अकाउंटिंग सीखना है तो दोनों तरीके से सीखना है, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी और मॉडर्न अप्रोच को भी ध्यान में आपको रखते हुए चलना है। इसके बाद दिसंबर, नेक्स्ट डेट कौन सा है, 4 तारीख को मोतीलाल से गुड्स परचेस किया गया, ठीक है। 4 तारीख को क्या किया गया है, मोतीलाल से गुड्स परचेस किया गया है, बाउट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, 4 तारीख। कितने का है, 5,000 रुपये का। चलिए, अब हमको ऑनर ने पैसा दे दिया है 15,000 रुपये बिजनेस को। अब हमको जो भी रिकॉर्डिंग करना है वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो अब हम ऑनर को हटा देंगे, चलो इसको हटा दिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है।
यही कहता है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या सिर्फ एंटिटी कंसेप्ट। चलिए देखते हैं। मोतीलाल, यही है। बिजनेस ने गुड्स को बाय किया है, परचेस किया है, और कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कैसे परचेस किया है, कैश में किया है, ये लिखा है क्या, नहीं लिखा है। लेकिन मोतीलाल का नाम ज़रूर दिया है। मोतीलाल का नाम देने का मतलब ही है कि ये ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट में है, यानी क्रेडिट परचेस बिजनेस ने किया है, उधार में गुड्स परचेस किया है। तो देखिए बिजनेस में गुड्स तो आया, ये बात तो तय है, चाहे उधार में खरीदे चाहे कैश में खरीदे, बिजनेस में तो गुड्स आया किसी भी कंडीशन में, चाहे कैश वाले कंडीशन में, चाहे कैश में खरीदा हो, चाहे क्रेडिट में खरीदा हो, गुड्स आया तो आप परचेस अकाउंट को डेबिट करोगे ही। स्टॉक बढ़ने के सेंस में डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से, और अगर पैसा सामान खरीदा गया है तो एक तरह से एक्सपेंस मानते हुए परचेस को आप इसको डेबिट करोगे, तो दोनों कंडीशन में डेबिट होगा। हम इस एक स्टॉक बढ़ने के सेंस में इसको डेबिट कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट 5000 रुपीज़। ट्रांजैक्शन की एक पहलू को हमने रिकॉर्ड कर दिया है अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए दूसरा क्या है कि अगर बिजनेस से कैश जाता तो हम करते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट पार्ट गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से। हालांकि ये थोड़ा आपका आगे होता, पर अभी लिख रहे हैं आप लोग, इसको फॉर्मेट पे सही तरीके से कर लेना। कैश जाता तो क्रेडिट पार्ट गोज आउट, लेकिन कैश तो गया नहीं, तो कैश नहीं गया, लेकिन नियर फ्यूचर में बिजनेस को कैश देना पड़ेगा मोतीलाल को। कितने का सामान परचेस किया? 5, तो 5000 देना पड़ेगा। तो मोतीलाल कौन? मोतीलाल हो जाएगा आपका लेनदार, यानी बिजनेस का क्रेडिटर। मोतीलाल बिजनेस का कौन हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, बिजनेस को सामान दिया किसने? मोतीलाल ने। मोतीलाल कौन? पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट के रूल में आ जाइए, क्रेडिट द गिवर। मोतीलाल को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। चूंकि नाम दिया हुआ है मोतीलाल का, इसलिए नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। किससे बिजनेस ने सामान खरीदा? गिवर कौन है? तो मोती लाल 5000। ठीक है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका देखिए, बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ा है। ये कौन है? मोतीलाल आउटसाइडर है, कोई आउटसाइडर है बिजनेस का, कोई बिजनेस के अंदर का आदमी नहीं है, ये आउटसाइडर है। तो यानी आउटसाइड लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ गया बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस को 5000 रुपये चुकाना है नियर फ्यूचर में। तो आपका आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गया, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हमने क्रेडिट कर दिया। किसे? तो क्रेडिटर को। लेकिन क्रेडिटर का चूंकि नाम दिया हुआ है मोतीलाल, इसलिए हम क्रेडिटर का नाम मोतीलाल यहाँ पे लिख दिए। अगर नहीं दिया रहता, बोलता कि अबाउट गुड्स परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बस इतना ही लिख के छोड़ देता, तब हम यहाँ पे लिखते परचेज अकाउंट डेबिट, और नाम नहीं रहता तो लिखते हैं क्रेडिटर। लेकिन चूंकि नाम दिया है इसलिए मोतीलाल लिखेंगे। क्लियर हो रहा है बात? चलिए, नरेशन आप लोग लिख लेना, है ना। बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, ये भी लिख लोगे, या बॉट्स गुड्स परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोतीलाल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ समय जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको बस एक तरह से याद ही हो जाएगा, फिर आपको उतना दिमाग लड़ाना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा रूल लगाएं इसमें। 8 तारीख का है, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। मूलचंद को यहाँ पर 1500 रुपये का सामान बेचा गया। 8 तारीख का ट्रांजेक्शन है, मूलचंद है ना। 8 तारीख का सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। मूलचंद को यहाँ पर जो है सामान बेचा गया है 1500 रुपये का। अब ऑनर को ध्यान में नहीं रखना है, बस बिजनेस को ध्यान में रखना है। मूलचंद को क्या किया गया है? सामान बेचा है बिजनेस ने। अब अभी बस इतना समझिए कि सामान बेचा है तो गुड्स गया, यानी स्टॉक कम हुआ।
स्टॉक कम हुआ तो गोज आउट, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, गुड्स गया, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, चला गया गुड्स, ठीक है। तो हम क्रेडिट कर देंगे। अब किसको क्रेडिट करेंगे? देखिए गया क्या है, कोई एसेट गया है क्या? एसेट नहीं गया, गुड्स गया है। आपने क्या परचेज किया है? गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया। अगर आप गुड्स को बेच रहे हो तो आप सेल्स अकाउंट लिखोगे गुड्स की जगह पे। याद रखिए गुड्स के लिए जब परचेस करते हैं तो परचेस, और जब सेल करते हैं तो सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे कोई एसेट को बेचते हैं तो फिर यहाँ पे एसेट का नाम लिखते हैं। मान लो फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, लैंड बेच रहे हैं लैंड अकाउंट क्रेडिट, किस रूल से? रियल अकाउंट के रूल से। एसेट जा रहा है, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, लैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, प्लांट अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, है ना, जो भी एसेट होगा, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट, जो भी एसेट होगा वो क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब गुड्स बेच रहे हैं तो फिर सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलो, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट पार्ट गोस आउट स्टॉक कम होने के सेंस में। या फिर अगर आप इसको नॉमिनल अकाउंट से बनाना चाहोगे, क्योंकि सेल्स आपका एक सोर्स ऑफ इनकम है, रेवेन्यू है, तो करोगे क्रेडिट ऑल इनकम, ये आपका इनकम है इसलिए सेल्स को क्रेडिट कर दोगे। दोनों केस में आपका क्रेडिट ही होगा। कितने का है? 1500 रुपये लिख दिया। ट्रांजैक्शन के एक पहलू को हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब दूसरा पहलू क्या? अगर मोतीलाल को सामान बेचा गया है, कैसे बेचा गया है? तो मोतीलाल का, चूंकि सॉरी मूलचंद का यहाँ पे नाम दिया गया है, इसका मतलब ही है कि ये सामान उधार में बेचा गया है। नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखता सोल्ड गुड्स फॉर कैश, है ना, या सोल्ड गुड्स टू मूलचंद फॉर कैश, लेकिन कैश कहीं भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन मूलचंद का नाम दिया है, मतलब उधार में बेचा गया है। और नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि मूलचंद जो है वो नियर फ्यूचर में बिजनेस को कैश देगा, दिया नहीं है बट देगा। अब देनदार ही है बिजनेस के लिए, क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ये कौन? देनदार। देनदार का मतलब डेटर है। क्या है? डेटर है, ठीक है। तो रिसीवर सोचिए पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से, ये पर्सन है ना, डेटर कौन है, यानी मूलचंद कौन है? पर्सन है। डेबिट द रिसीवर, ये रिसीवर है तो हम डेबिट करेंगे किसको? डेटर को। लेकिन डेटर का नाम लिखा हुआ है तो नाम लिख देंगे मूल चंद को डेबिट किया हमने, कितना से? 1500 रुपये से। तो मूल चंद टू सेल्स, ये आपका जनरल एंट्री बनेगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप बात करें मॉडर्न अप्रोच से, तो बिजनेस में मूलचंद को सामान बेचा हमने कितने का? 5000 रुपये का। तो मूलचंद हमारा डेटर है और डेटर हमारा करंट एज वेल एज लिक्विड एसेट दोनों होता है। तो करंट एसेट तो है, और अगर बिजनेस का उधार में सामान बेचा तो देखिए डेटर 5000 से बढ़ गया। अगर डेटर बढ़ता है यानी एसेट बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, तो हमने यहाँ पे मूलचंद यानी डेटर को डेबिट किया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर हम लिखे नहीं हैं, और भी इसका रूल था कि अगर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, और देखिए सेल से हमारा इनकम बढ़ेगा, और अगर बढ़ता है तो इनकम को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। बस, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर देखा जाए तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट पार्ट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, है ना, मूलचंद ने रिसीव किया, और क्रेडिट पार्ट गोज आउट, हमारा स्टॉक चला गया। ये हो जाएगा बस। इसके बाद दिसंबर, अगला डेट कौन सा है? वेजेस पेड 200 रुपीज़, वेजेस पेड 200 रुपीज़। बिजनेस ने क्या किया है? वेजेस पेड किया है। तारीख हो गया आपका 10 तारीख। सैलरी और वेजेस के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया है। इनकम टैक्स के हिसाब से सैलरी और वेजेस में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं माना गया है। खैर, अब वेजेस है क्या? तो वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्च है, ठीक है। हम वेजेस दे रहे हैं, हम का मतलब यहाँ समझिएगा बिजनेस, बिजनेस वेजेस दे रहा है, तो क्या इससे कोई एसेट जनरेट हो रहा है? कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा है। यानी वेजेस देना, सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना,
सैलरी देना, ये सब कुछ कमीशन देना, ये सब कुछ जो है वो बिज़नेस का को मेंटेन करने के लिए खर्च किया जा रहा है। तो ये सब कुछ बिज़नेस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सपेंस को डेबिट करिएगा, ठीक है, पहले आप एक्सपेंस को डेबिट कर दिए। दूसरा, वेजेस में आपने क्या दिया, बिजनेस ने क्या दिया होगा, है 200 रुपया बोला है यहाँ पर, तो रुपया दिया, कोई फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल्स या कोई आपका सामान वगैरह, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। हर किसी को कैश चाहिए। मजदूरी में क्या दोगे आप, ऐसा नहीं होता है कि मजदूर काम करता तो शाम में उसको बोलो कि लो तुमको जो है राशन का ज़रूरत होगा तो हम तुमको राशन दे देते हैं, नहीं, आप उसको पैसा दो, वो राशन खुद खरीद लेगा या जो मर्जी है उसको वो खरीदेगा। तो कैश इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। और वेजेस के तौर पे कैश दिया गया, तो बिजनेस से क्या गया, देखिए वेजेस दिया गया तो बिजनेस से तो कैश चला गया ना, क्रेडिट पार्ट रियल अकाउंट के रूल से गोज आउट। यहाँ पे हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितना से 200 रुपये गए। लेकिन सिर्फ एक्सपेंस करके छोड़ दोगे तो फिर वही सवाल होगा कि एक्सपेंस में है क्या, एक्सपेंस वेजेस है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, क्या है। तो फिर यहाँ पर आप एक्सपेंस का नाम लिखना होगा, तब पता चलेगा कि कौन सा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के तौर पे यहाँ पे एक्सपेंस का नाम है वेजेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। दिसंबर अगला डेट है, 13 तारीख का डेट है। परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज 750 रुपया, तारीख है 13 तारीख का है ना। देखो बिजनेस ने एक साइकिल परचेज किया है, ठीक है, साइकिल परचेज किया है। तो बिजनेस में साइकिल आया है, साइकिल आपका एसेट होता है और बिजनेस में एसेट आता है कम सिन, एसेट आता है कम सिन, तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अब कैश में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, उससे फिलहाल अभी मतलब नहीं है। फिलहाल बिजनेस में साइकिल आया है, साइकिल यानी एसेट का नाम लिखेंगे, कोई गुड्स नहीं आया है, साइकिल आया तो साइकिल का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, साइकिल अकाउंट डेबिट। अमाउंट है आपका 750 रुपये। अब क्रेडिट में क्या होगा, तो बोला है यहाँ पर परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा है। तो कहीं भी नहीं लिखा है कि किससे खरीदा है, क्या क्रेडिट में खरीदा है, कुछ नहीं। इसका मतलब ये कैश में खरीदा गया है, ऑफिस यूज़ के लिए खरीदा गया है। खरीदा गया मतलब कैश में ही खरीदा गया होगा जब किसी का नाम नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आप कैश में खरीदा गया, तो बिजनेस से क्या चला गया, कैश, क्रेडिट पार्ट गोज आउट 750 रुपये, कैश को आप क्रेडिट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट का नाम लिखेंगे, जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बनेगा आपका जर्नल एंट्री। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन 15 तारीख का, चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन है ये, इसको देखते हैं क्या है। रेंट पेड टू महेश 350 रुपीज़। अब रेंट पेड किया गया है महेश को 350 रुपीज़, 350 रुपया रेंट पेड किया गया है। कौन पे किया, बिजनेस। सब चीज़ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकॉर्ड करना है। बिजनेस ने महेश को, लैंडलॉर्ड को क्या पे किया, रेंट पे किया। क्या पे किया, रेंट पे किया। अभी मैंने बताया अगर पे कर रहे हैं रेंट तो ये मेरा एक्सपेंस है, और किसको पे कर रहे हैं, महेश को पे कर रहे हैं, ठीक है।
चलो अब रिकॉर्ड करते हैं इसको। यहाँ पर बिजनेस के ने क्या पे किया है, रेंट पे किया है। तो क्या आपका बिजनेस का एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, खर्च हुआ कि पैसा नहीं? हाँ हुआ, चाहे इंटरेस्ट पे करे, चाहे रेंट पे करे, चाहे कमीशन पे करे, ये सब कुछ बिजनेस का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हुआ बिजनेस का, सैलरी पे करे, वेजेस पे करे, सब एक्सपेंस है। तो यहाँ पे बिजनेस का एक्सपेंस हुआ। किसको दे रहे हैं इससे मतलब नहीं है, जाहिर सी बात है लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड का महेश नाम है, नाम है, श्याम नाम है, इससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस है रेंट। तो हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, लेकिन एक्सपेंस क्या है, रेंट है। तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिए, कितना दिए 350। तो अब ये मत सोचिएगा कि ये डेबिट द रिसीवर, रिसीवर नहीं, रिसीव तो ये किया ही, लेकिन एक्सपेंस क्या है बिजनेस का, रेंट है। तो रेंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। नाम लैंडलॉर्ड का क्या है, इससे हमको क्या मतलब है, किसी को भी तो देना ही है पैसा, तो हम एक्सपेंस काउंट करेंगे कि रेंट क्या है। अगर यहाँ पर लिख देंगे महेश, अगर मान लीजिए, एक मिनट रुकिएगा, पहले रेंट कर दिए, एक्सपेंस है। अच्छा दिए क्या रेंट के तौर पे, तो जाहिर सी बात है क्या दिया हमने, कैश दिया। तो बिजनेस से क्या चला गया, कैश। क्रेडिट पार्ट गोज आउट 350 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर अगर हम महेश लिख देंगे, रेंट ना लिख के क्या लिख दिए, महेश लिख दिए। अब देखिएगा क्या दिक्कत हो जाएगा, महेश लिख दिए, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप महेश लिख दिए तो हो सकता है कि ये अब ऐसा लगे कि बिजनेस ने उधार में सामान खरीदा था, तो महेश बन गया बिजनेस का क्रेडिटर, है ना, क्योंकि नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा चुकाना होगा। और फिर महेश को जब हमने पैसा पेड किया तो एंट्री क्या पास करेंगे, महेश अकाउंट टू कैश। तब यहाँ पर पेज फंस जाएगा कि महेश कौन है मेरा, क्या महेश मेरा डेटर तो नहीं, क्या महेश मेरा पैसा पेड कर रहे हैं तो क्रेडिटर होगा मेरा महेश, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसीलिए अब महेश का नाम लिखना ही नहीं है। रेंट किसको दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, नाम से मतलब नहीं है, आपको मतलब है खर्च क्या है, खर्च है मेरा रेंट। तो आप रेंट अकाउंट को डेबिट करो, महेश को डेबिट नहीं करो, कंफ्यूज ना होने की ज़रूरत है यहाँ पर, है ना। बोलिए क्लियर है इतना बात। तो ये हमारा जर्नल एंट्री बन के तैयार हो गया सारा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी। एक बार आपको समझना है, बस बार बार वही बात है आपका। अब जाहिर सी बात है अगर मॉडर्न अप्रोच से भी बनाओगे तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और एसेट घटता है तो क्रेडिट, है ना। यहाँ पर भी आप देख लो, एसेट है साइकिल, एसेट एक एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एक एसेट घटता है तो क्रेडिट। यहाँ पे देख लो मॉडर्न अप्रोच से एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कैश यानी एसेट घटता है तो क्रेडिट। मूलचंद कौन है मेरा, मूलचंद मेरा डेटर है ना। तो डेटर बढ़ता है तो डेबिट और रेवेन्यू यानी इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। यहाँ पर हमने मॉडर्न अप्रोच से अगर एक्सपेंस मानते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ता है, लायबिलिटी है मेरा मोतीलाल, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। यहाँ पर देख लो एसेट बढ़ता है तो डेबिट और इंटरनल लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच से भी ये आराम से आप बना सकते हो। फिलहाल ये आपका बन के तैयार है नरेशन के साथ। फॉर्मेट पे आप बनाओगे इसको, बिना फॉर्मेट के नहीं बनाना है, नंबर मार्क्स कट जाएगा बिना फॉर्मेट का बनाए हुए, और बिना नरेशन के भी आपका 50% मार्क्स कट जाएगा। तो आप बिल्कुल फॉर्मेट पे ध्यान दोगे। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जर्नल एंट्री तो बना देते हैं लेकिन यहाँ पर लिखना भूल जाते हैं कि बनाए क्या है आप। तो आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज, है ना, ऑफ, जिसका भी था कौन था, बिजनेस का ऑनर, बिजनेस का ऑनर था आपका राम मोहन। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम मोहन, ऐसा आप हेडिंग में लिख सकते हो ऊपर में, खाली नहीं छोड़ देना है। और सारे कॉलम को लिखना है, डेट, अब चाहे आपका यहाँ पे नंबरिंग हो फिर भी आपका डेट का कॉलम देना है, और डेट के कॉलम में नंबर के हिसाब से लिखना है। और कैसे हमने बनाया है ये भी देख लो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज बनाया है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको चलना है, 1, 4, 8, 10, 13 और फिर 15। आप कोई ट्रांजेक्शन छूट जाएगा, मान लो कि 8 तारीख का छूट गया और 10 तारीख का कर दिया, तो 8 तारीख आप इसके नीचे करोगे तो नंबर कटेगा। फिर से बता देते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलना है। तो एक एक चीज़ का आपको ध्यान देना है बारीकियों पे, तब आपका सब सही बनेगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।